हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 6th क्लास की एनसीईआरटी अभी हम कवर कर रहे हैं। दो क्लासेस का कवर करेंगे डायरेक्टली। तो ज्योग्राफी, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है? मोशन ऑफ द अर्थ। लास्ट चैप्टर की बात करें तो सेंटर से हमने देखा था इक्वेटर गई थी। इक्वेटर कितने एंगल पे? 0 डिग्री पे थी। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ पे हमने देखा कैप्रिकॉर्न थी, ठीक है। ऊपर बना था आर्कटिक सर्कल, नीचे बना था एंटार्क्टिक सर्कल। तो इस तरह से साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गए हमारे पास। फिर बीच से हमने देखा था प्राइम मेरिडियन पास कर रही थी, जो दो स्फेयर्स में डिवाइड कर देती है अर्थ को। एक आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, दूसरा आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, कैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें हेल्प करते हैं इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। तो आज हम बात करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। क्यों अर्थ की रोटेशन इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों उसकी रेवोल्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट, वो सारे अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहले हमें रोटेशन का पता होना चाहिए। हमने देखा था अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं रोटेशन। और उसी तरह से ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। और जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है अपनी ऑर्बिट के ऊपर, तो उसको क्या बोल देंगे? रिवोल्यूशन। तो अब बोला कि ये जो एक्सिस है अर्थ की, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब ये 66.5 डिग्री एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, तो उस प्लेन को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन पे ऑर्बिट बनाई उसको बोल दिया ऑर्बिटल प्लेन। जो सन है, अर्थ है हमारी, वो कहाँ से लाइट रिसीव करती है? फ्रॉम द सन। क्योंकि अर्थ की स्फेरिकल शेप है, तो एक साइड अर्थ की सन रेज को रिसीव करेगी, दूसरी तरफ पे कोई सन रेज नहीं होगी। तो उस वजह से डे और नाइट पैटर्न हमारा चलता है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन की वजह से हम डे एंड नाइट देख पाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि डे एंड नाइट रेवोल्यूशन डिटरमाइन करता है या रोटेशन डिटरमाइन करती है, तो रोटेशन डिटरमाइंस द डे एंड नाइट। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो आपकी प्राइम मेरिडियन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन पास ऑन कर रही है। पर यहाँ पे आप देखोगे ये सनलाइट है, कहाँ पे फॉल कर रही है? एक फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये स्फेयर है। तो अगर आप बॉल लगाओगे तो बॉल की एक ही साइड दिखती है ना आपको, दोनों थोड़ी एट अ सेम टाइम दिखती है। तो क्यों? क्योंकि एक ही साइड दिख रही है, तो एक तरफ डे होगा और दूसरी तरफ नाइट होगी। और जो लाइन डे और नाइट को सेपरेट करेगी उसको हम बोल देंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेपरेट करती है डे और नाइट को, ठीक है। तो हाफ पोर्शन सनलाइट को रिसीव करेगा। तो उस वजह से 24 आवर्स का ये पैटर्न चलता है टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है उसको हम बोल देते हैं अर्थ डे। और दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यू कैन सी दिस इमेज एज वेल। ये इंक्लिनेशन दिखाई गई है अर्थ एक्सिस की। तो नॉर्थ पोल से जो इंक्लिनेशन है उसका कितना एंगल बन रहा है? तो 23.5 डिग्री, ठीक है। और ऑर्बिटल प्लेन का कितना है? दैट इज 66.5 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बनते हैं ये। नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर अर्थ रोटेट ही ना करे तो फिर एक ही साइड हमेशा के लिए सन की तरफ हो जाएगी, दूसरी तरफ हमेशा ही अंधेरा रहेगा और एक तरफ हमेशा ही सनलाइट पड़ी रहेगी। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी अर्थ का रोटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस करेगा उधर हमेशा ही क्या आएगा? डे आएगा। तो उस रीजन में तो बहुत ज़्यादा वार्मथ होगी, काफ़ी गर्म एरिया होगा। पर जो दूसरा हाफ होगा अर्थ का, जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ेगी, वो तो डार्कनेस में चला जाएगा। और डार्कनेस में चला जाएगा, वार्म तो आएगी नहीं, क्योंकि हमें हीट कहाँ से मिल रही थी? वो तो सन से मिल रही थी। अब वहाँ पे सनलाइट ही नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ ही रोटेट नहीं कर रही है। तो उस केस में वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाएगी, कोल्ड रहेगा उस टाइम पे। हर टाइम पे वहाँ पे कोल्ड रीजन आपको देखने को मिलेगा, बर्फ़ वगैरह पड़ी रहेगी। तो एक तरह से आइस एज की तरह आप अज्यूम कर सकते हो। एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो कि आर्यभट्टा थे, लास्ट टाइम हमें फिर से मिलते हैं आर्यभट्टा। तो लास्ट टाइम इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि जो अर्थ की लाइट है या बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो किस वजह से चमकती हैं? स्पेशली द प्लैनेट, बिकॉज उनके ऊपर स्टार की लाइट पड़ती है, ठीक है। स्टार की लाइट की वजह से हमारी अर्थ और बाकी प्लैनेट चमकते हैं। तो अभी फिर से आर्यभट्टा ही आते हैं। आर्यभट्टा कहते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। तो अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। नाउ जो सेकेंड मोशन होगा अर्थ का अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसको क्या बोल देंगे? रेवोल्यूशन। एक चक्कर कितने दिन में मार रही थी? 365 डेज। तो 365 दिन लगते हैं, एक साल लग जाता है सन के अराउंड पूरा एक चक्कर मारने में अर्थ को।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हम तो कंसीडर करते हैं 365 डेज ओनली, और 6 आवर्स जो होते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उन 6 आवर्स को जोड़ते रहेंगे, और फिर चौथे साल पे हम बोल देंगे फैब में कितने दिन होते हैं 29, अदरवाइज कितने होते हैं 28। तो जब 29 डेज आ जाते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर। ये टॉपिक अभी दोबारा से देखते हैं, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज। अब देखो ये दिखाया हुआ है आपको सन के अराउंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब सन की लाइट पड़ी, 4 पॉसिबिलिटीज़ बन के आएंगी। एक तो जिस टाइम पूरी इक्वल सनलाइट पड़ेगी ऑन बोथ द हेमिस्फेयर, जैसे सदर्न पोल नॉर्दर्न पोल दोनों पे पड़ रही है, बराबर सी लाइट पड़ रही है, तो उस टाइम पे बोल देंगे इक्विनॉक्स वाली कंडीशन। तो ये आती है आपके 21 मार्च के अंदर, ठीक है, 21 मार्च को आती है। यहाँ पे ऑटम सीजन होगा आपके सदर्न वाले पार्ट पे, और नॉर्दर्न वाली साइड पे होगा स्प्रिंग। फिर वही इसकी ऑपोजिट कंडीशन आ जाती है जो कि 23 सितंबर को होती है। यहाँ पे भी इक्विनॉक्स है, यानी कि दोनों हेमिस्फेयर आपके इक्वल सनलाइट रिसीव कर रहे हैं। पर क्या होगा, ऑटम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सनलाइट फेसिंग होगा। तो अब आपका जो नॉर्दर्न पार्ट होगा वहाँ पे ऑटम होगा, और ऑपोजिट जो आपका सोलर पार्ट पोल है, यहाँ पे सोलर पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पे आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा। ऑल्दो दोनों इक्विनॉक्स हैं, पर आप देख रहे हो कि ऑटम और स्प्रिंग किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन एनालाइज दीज थिंग। तो एक इक्विनॉक्स जब आपके नॉर्थ पोल पे स्प्रिंग होगा और जब साउथ पोल पे ऑटम होगा, तो वो होता है आपका 21 मार्च में, ठीक है। और 23 सितंबर की अगर बात करें, उस दिन भी इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, पर क्या दिक्कत आती है, नॉर्थ पोल पे ऑटम चल रहा होता है उस टाइम, और स्प्रिंग कहाँ पे होता है, साउथ वाले पोल पे। नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द समर एंड विंटर। पहले देखते हैं समर सॉलिस्टिस। 21 जून आपने सुना होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन, क्योंकि उस दिन समर सॉलिस्टिस होता है। यहाँ पे समर देखने को मिलेंगे आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगेन दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल। क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, और जो सन की लाइट यहाँ पे जब पड़ रही है तो नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है और साउथ पे सबसे कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे समर चल रहा होगा, और विंटर चल रहे होंगे आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में। कब होता है, 21 जून। वही इसके ऑपोजिट कंडीशन देख लें, तो अब देखोगे आप कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये बहुत दूर जा चुका है सन से, और जो सदर्न वाला पार्ट है वो सनलाइट के क्लोज कांटेक्ट में है। तो अब आप देखोगे कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होगा, समर होगा, और विंटर कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। कब होता है ये आपके 22 दिसंबर को, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। तो इस तरह से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या डिटरमाइन करती है, सीजन्स। तो डे एंड नाइट को कौन डिटरमाइन कर रहा था, रोटेशन, पर सीजन किसने डिटरमाइन करे, आपके रेवोल्यूशन ने, ठीक है। तो 6 घंटे हर साल सेव हो जाते हैं, और फिर एक ही बारी में उनको 24 घंटे बना दिया जाता है। तो उसी वजह से हर 4 साल के गैप पे आता है आपका लीप ईयर। जब हम क्या करते हैं, फैब के अंदर वैसे तो 28 दिन चलेंगे, और फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन डाल देंगे 29 डेज, ठीक है। तो जब 29 डेज होंगे इंस्टेड ऑफ 28 डेज, तो उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर, और उस टाइम पे 366 डेज आपको पूरे मिलेंगे। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, जैसे 2024 चल रहा है, दिस इज़ द लीप ईयर, ठीक है। तो अर्थ जो होती है जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो एक इलिप्टिकल पाथवे फॉलो करती है। इलिप्टिकल पाथवे अगर फॉलो करवाना है तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि कैसे ड्रॉ कर सकते हो। पेज के ऊपर 2 पिन्स रखो इस तरह से, उसमें एक धागा लगा दो। अब धागे का एक कॉर्नर लो और उसको फिर रोटेट करो, तो आप देखोगे आपका सर्कल नहीं है ये कैसी शेप होती है, इक्लिप्स। तो इक्लिप्टिकल पाथवे फॉलो करता है अराउंड द सन। अर्थ का जो ऑर्बिट होता है दैट इज़ इलिप्टिकल इन नेचर, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में अलाइंड रहता है, और हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो सन है वो अपने पुल की वजह से एक फोर्स पुल करता रहता है, जिसकी वजह हर एक चीज़ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो सीजन्स कब चेंज होते हैं, बिकॉज आप नोटिस करोगे कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और इसकी वजह से सीज़न भी चेंज हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ लुक एट द फिगर 3.3 एंड यू विल सी दैट ऑन 21 ऑफ जून, अभी इसकी पूरी डिटेल है। 21 ऑफ जून कब था, समर सॉलिस्टिस। उस टाइम हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, और जब इसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, समर, ठीक है। तो रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस वजह से एरिया रिसीव करेगा ज़्यादा हीट,
और ये जो एरिया होंगे नियर द पोल उन पे कम हीट जाएगी, और जो सन की जो रेज होती हैं वो स्लांटिंग होती हैं, कभी भी पूरा ऐसे फोरहेड नहीं होती, फोरहेड होती है ऑन द इक्वेटर, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल होते हैं वो इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड द सन, और ये प्लेस जो होंगे दे आर बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। तो इस वजह से आर्कटिक रीजन में आप अभी देखोगे डे लाइट चल रहा होगा, 6 मंथ्स के लिए डे लाइट चल रहा होगा प्रॉपर। सिंस जो लार्ज पोर्शन है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का उस पर लाइट आ रही है सन से, तो समर होगा आपके नॉर्दर्न वाले पार्ट पे, जो इमेज मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी ये वाली। दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल। अभी सन के एक्सपोज में ज़्यादा आप देखोगे नॉर्थ पोल है, तो इस वजह से यहाँ पे समर सीजन चलेगा। और 21 जून जो कि सबसे लंबा दिन माना जाता है, तो दैट इज़ द समर सॉलिस्टिस। इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में कंडीशन बिल्कुल उल्टी होगी, यानी कि वहाँ पे विंटर चल रहा होगा, जो नाइट्स होंगी वहाँ पे वो लॉन्गर होंगी कंपेयर टू द डेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या कंडीशन होगी 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को हमने क्या देखा, अब जो सनलाइट है वो नॉर्थ में कम पड़ रही है, पर यू विल सी जो सदर्न वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा पड़ेगी। तो समर में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया जो देखोगे आप, वहाँ पे अभी समर चलेंगे, ठीक है। दैट इज़ द बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो समर सॉलिस्टिस में देखा उसके बिल्कुल हो जाता है उल्टा विंटर सॉलिस्टिस। अब जो सदर्न वाला पार्ट होगा, साउथ वाला पार्ट होगा, वो ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड द सन, तो जो रेज होंगी सन की वो कहाँ पे पड़ेंगी, सदर्न वाली साइड पे, ठीक है। और जो सन की रेज हैं एज दे आर स्लांटिंग, तो एंटार्क्टिक वाले एरिया में अभी क्या आ जाएगा, दिन का टाइम चलेगा। 6 मंथ्स यहाँ पे अब डे लाइट देखने को मिलेंगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। सबसे बड़ी रात आपको देखने को मिलती है 22 दिसंबर को ड्यू टू द विंटर सॉलिस्टिस। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23, अब डायरेक्ट रेज जो होंगी सनफॉल की वो इक्वेटर पे पड़ेंगी, ठीक है। सन की कहाँ पे पड़ेंगी, इक्वेटर पे पड़ेंगी। इस पोजीशन पे ना तो पोल टिल्टेड होंगी टुवर्ड द सन, ना ही पूरी की पूरी, ना कोई नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, और आप देखोगे पूरी की पूरी अर्थ को इक्वल सी सनलाइट पड़ेगी लाइक दिस, ठीक है। ऑटम सीजन चल रहा होगा ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। एक साइड का याद रख लो, दूसरे का उल्टा कर लेना है, और इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। यहाँ पे दिन और रात बराबर से होते हैं। 23 सितंबर यहाँ पे ऑटम सीजन चल रहा होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, इस तरह से इस वाले एरिया में ऑटम चल रहा होगा, और ऑपोजिट साइड पे क्या चल रहा होगा, स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। ऑपोजिट केस 21 मार्च में हमने देखा, तो बिकॉज सनलाइट कहाँ पे पड़ रही है अब, साउथ पोल पे, तो इधर ऑटम चल रहा होगा अब, और नॉर्थ पोल पे क्या चल रहा होगा, स्प्रिंग सीजन। यानी कि जो हिस्सा सन से दूर होगा वहाँ पे स्प्रिंग चल रहा होगा, जो नियर बाय होगा वहाँ पे ऑटम चल रहा होगा। तो यू कैन एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स अकॉर्डिंग टू द रोटेशन अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये इमेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। समर सॉलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द 6th क्लास NCERT ज्योग्राफी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।